विश्वासयोग्य दयालु पिता, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में झुक जाते हैं। धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। इन दिनों में प्रभु जी सेकेंड कमिंग के रूप में प्रभु आपके दासों को लगातार आप बातें कर रहा है। हे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय दास जी के जॉनसन अंकल के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास को आज की सेवा के लिए बहुत आयत से आशीष करे, अभिषेक करे, वचन की भरपूरी दे, आपका गुणानुवाद का कारण हो। हे हमारे प्रभु, आपसे प्रार्थना है संपूर्ण महिमा गौरव मान दे करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिताजी, आमीन। संदेश सुनने इससे पहले एक गीत गाएंगे। Follow
थैंक यू। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे आज के लिए, जो आमोस 4:12 में आता है। हम लोग पढ़ेंगे आमोस 4:12। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हाँ, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु प्रभु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं, गिर के आपको धन्यवाद करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन की यात्रा में रात दिन संभाल कर आप हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिए। प्यारे यीशु पिता, इस समय हम लोग आपने वचन पढ़ा, पर आशीष दीजिए। अभी हम लोग के लिए जो संदेश है वो प्रार्थना करते हैं आपके आत्मा के द्वारा प्रभु, विचार भी शब्द भी आप ही के उसे देकर हम तक पहुँचाइए। तो हमारी प्रार्थना सुनिए और धन्यवाद भी ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। आमोस 4:12 में परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, उसके सामने आने के लिए तैयार हो। इसी को हम लोग नए नियम में भी देखेंगे। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला हम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जो आपको लूका 21:36 में मिलेगा। लूका 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, कुछ आने वाली घटनाएं हैं जो शुरू हो गई है, शुरू हो गई है दुनिया में, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा भयानक घटनाएं आने वाली हैं। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हम लोगों को, तुम इन सब से बचने और मेरे सामने आने के योग बनो। और याद रखिए, ये जो प्रभु यीशु बोल रहे हैं मेरे सामने आने के लिए योग बनो, ये घटना तुरंत होने वाली है, इसमें बिल्कुल देर नहीं है। ये हम लोग पढ़ेंगे यहेजकेल चैप्टर 39 वर्स 8। यहेजकेल 39 उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। यह घटना होने वाली है, जिसको आजकल विश्वासियों को बीच में रैप्चर बोलते। रैप्चर नहीं है प्रभु के लोगों का उठाया जाना, पर कौन लोग? वो प्रभु के लोग जो तैयार हैं, वो प्रभु के लोग जो प्रभु की बाट जोते हैं, उससे प्यार करते हैं, उस टाइप के लोगों को उठाए जाने का समय आ गया। ये घटना कभी भी हो सकती है, इसके लिए तैयारी की जरूरत है। इसके लिए प्रभु ने बोला तैयारी के लिए, और जागने के लिए बोला। अब याद रखिए, ये जागने का क्या मतलब है? क्या ये रात का जागना बोल रहा है? नहीं, ये आत्मा में जागना है। और आप अगर बाइबल पढ़ेंगे, आपको जगह जगह मिलेगा जागना प्रार्थना करना, जागना प्रार्थना करना। यानी जागने के साथ प्रार्थना जुड़ा है। इसका मतलब बगैर प्रार्थना के आत्मिक जीवन में जागना संभव नहीं है। देखो, जागते हो, प्रार्थना करते रहो। अभी आपने पढ़ा था लूका 21:26। अभी पहला पत्र 4:7 को पढ़िए, अंत होने वाला है। पहला पत्र 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, अभी जो घटना होने वाली है कि प्रभु, महान प्रभु के सामने हम लोग को खड़े होना है, उसके लिए प्रार्थना में जागना और जागने में प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। नहीं तो ये ऐसा समय चल रहा है जो हम लोगों को सुला देगा। अभी मैं बोलूंगा, ये प्रभु की बड़ी दया है। ये कोरोना जो आया, ये मेरे और आपके लिए आया। कैसे? ये मेरे और आपको जगाने के लिए आया। क्योंकि भाई बहनों, अभी तक बताते थे कि कई जगह, मेरे को किसी ने बताया साउथ में तो भाई सेकंड कमिंग बहुत कम बोलते हैं।
कई जगह ऐसा था कि सेकंड कमिंग के बारे में बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब से ये कोरोना आया तब से अब चर्चा प्रभु के आने की होने लगी। आपने नोट किया इस बात को? क्या होगा? अभी जगह जगह लोग सुनना मांग रहे हैं प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में। क्यों? क्योंकि उसका टाइम आ गया। अभी बोलता बस बहुत हो गया नींद, अब जागने का टाइम आ गया। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय, रोमियो की पत्री का 13वां अध्याय 11, 12, 13। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ भाई, तो ये बड़ा जरूरी हो गया है। आज इसको समय को देखते हुए, इन घटनाओं को देखते हुए अभी प्रभु के लोगों को समझ जाना चाहिए कि कुछ होने वाला है, क्योंकि ये कोरोना अपने आप नहीं आया ना, तो ये कोरोना चाइना से आया, ये परमेश्वर की ओर से आया। बाइबल बोलती है कोई विपत्ति दुनिया में नहीं आती बगैर प्रभु के, और ये सारी दुनिया में फैल गई। अभी प्रभु ने हिलाना शुरू कर दिया और जगाना शुरू कर दिया। अभी परमेश्वर ये मांगता है कि जो पापी नहीं बचे उनको मौका उद्धार पाने का, और जो विश्वासी ढीले ढाले पड़े हैं उनके लिए तैयारी का भी समय दिया है। अभी इस समय को अगर नहीं पहचाने तो बाद में रोना पड़ेगा। अगर अभी भी विश्वासी ढीले ढाले पड़े रहे इतना बताने के बाद भी, और जो प्रभु कर रहा है उसके बाद भी अगर वो नहीं संभलेंगे तो आगे उनको रोना पड़ेगा। मतलब वो पीछे छूटेंगे, और दुनिया में जो टाइम आ रहा है महाक्लेश का, उसके अंदर ये विश्वासी भी जाएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए थे बहुत से पापियों को बचाने, और दूसरी बार आ रहे काहे के लिए? इब्रानी 9वां अध्याय 28वीं आयत पढ़े। इब्रानी 9वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई दे। दो बातें बताया। प्रभु यीशु आए थे बहुत से पापियों को बचाने, अब दूसरी बार आ रहे हैं किन के लिए? किन के लिए? जो उसकी बाट जो रहे हैं। वो बाट जोने वालों में मैं और आप हैं कि नहीं? याद रखिए, हम सचमुच बाट जो रहे हैं या हम लोग सालों की बात करते हैं? कोई बोलता है 2 साल बाद ये करूंगा, कोई बोलता है 4 साल बाद ये करूंगा, कोई बोलता फलाने साल ये करूंगा। हमारी बातों से पता चल जाता है हम लोग के अंदर क्या भरा है, हम लोग किस बात की बात जो रहे हैं। हमारी बातें हमारा पोल खोल देती है ना। देखिए, इब्रानियों की पत्री में कुछ लोगों के बारे में लिखा है, वो ऐसी ऐसी बातें बोला करते थे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 16वीं आयत, माफ करिए 14वीं आयत। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। इब्रानी 11 का 14 सुना आपने? फिर से पढ़िए। जो ऐसी बात कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हाँ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए नगर तैयार किया है। 16वीं आयत पढ़िए। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आपने देखा, ऐसे लोगों को लेने के लिए हमारे प्रभु आ रहे हैं जो उससे प्यार करते हैं और जो रात दिन उसके आने की बाट जोते हैं और तैयारी करते हैं। इस प्रकार से हम मालूम करते हैं। अब इसमें सवाल ये आता है, क्या हम लोग के समझ में आ रहा क्या? मतलब ये कि क्या हम लोग ज्ञानी टाइप के विश्वासी हैं या मूर्ख टाइप के विश्वासी? देखिए, मूर्खों को कुछ पता नहीं होता, लेकिन ज्ञानियों को पता होता है। सबोपदेशक 8 का 5 पढ़ लीजिए। सबोपदेशक
8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। भेद समझ में आता है, दुनिया से तो छुपा हुआ है। नूह के जमाने में हालांकि 120 साल तक नूह चिल्लाता रहा, देखो परमेश्वर दुनिया को का न्याय करने जा रहा है। जहाज बना रहा था, लोग आके देखते भी होंगे और हंस के मजाक करके चले जाते थे। बाइबल बताती है जब तक पानी आकर उनको बहा के नहीं ले गया तब तक कुछ भी पता नहीं चला। मत्ती 24 का आप 37 पढ़ दीजिए, 37-38। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। और आगे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ पता नहीं चला। जब तक पानी आकर उनको बहा के नहीं ले गया तब तक उनको कुछ पता नहीं चला। लेकिन यही बात कई विश्वासियों पर लागू होती है और होगी। प्रकाशित 3 में आइए, प्रकाशित 3 का 1, 2, 3। यह विश्वासियों के लिए चिट्ठी लिखी गई है। सरदीस की कलीसिया, पढ़िए। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदाचित ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मैं चोर की नहीं आऊंगा, तू कदापि नहीं जान पाएगा। प्यारे भाई बहनों, ये कई विश्वासियों के ऊपर लागू हो जाएगा। ये हम, मैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रभु सारी दुनिया को हिला रहा है और इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं आगे हैं। अभी हम लोग के समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर इतने निशान दिख रहे हैं, दुनिया हिल रही है। अभी कई विश्वासियों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये प्रभु का न्याय का समय आया, इसलिए बाइबल में समय को पहचानना बड़ा जरूरी है। एक आयत और देख लीजिए इसके बारे में। पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वीं आयत। पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वीं आयत। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, 12 गोत्रों में से इस्साकार एक गोत्र था इस्राएल में। उनके बारे में लिखा है, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे। अगर हम इसको ऐसा पढ़ें, विश्वासियों में से जो समय को पहचानते थे। पहचान रहे? बड़ा जरूरी प्यारे भाई, तैयारी चाहिए। बाइबल नहीं बताती कि हर प्रकार का विश्वासी चाहे जैसे जीता रहे चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं। मत्ती 25 का 10 पढ़िए। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली। जो कुंवारियां तैयार थी, 10 कुंवारियों में से 5 जो तैयार थी वो चली गई और दरवाजा बंद हो गया, मतलब पीछे छूट गए। प्यारे बाबा में छूटे हुए जो विश्वासी है, इनका क्या होगा? अरे भाई, जो दुनिया में आएगा तो इनके ऊपर भी आएगा ना, शरीर के ऊपर। हालांकि ये नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार दिया है और उद्धार जो है वो कमाया नहीं जाता, वो परमेश्वर बांट रहा है विश्वास करने वालों को, दान है ये। लेकिन वो क्लेश में से जाएंगे, है ना।
ये वो आदर नहीं मिला। हमारा जो रिसेप्शन होगा या मेरा और आपका स्वर्ग में जाना होगा किस प्रकार का होगा? प्रभु के लोग तो जाएंगे, चाहे वो ठीक भी नहीं चले तो भी, पर किस प्रकार का जाना होगा और कैसा हम लोग का रिसेप्शन होगा ये आपको मिलेगा दूसरा पत्रस का पहला अध्याय 10 और 11। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन चुन लिए लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। भाइयों, यदि तुमने अपने उद्धार को बढ़ाते जाओगे, उसके ऊपर क्या क्या बढ़ाया, कितने साल हो गए मेरे और आपको उद्धार पाए, हम लोगों ने कितना बढ़ाया, कितना तोड़ा दिया था, कितना बढ़ाया, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बताया प्रभु के सेवक जो प्रभु के पास चले गए, भाई खान, वो इसको रिसेप्शन को ऐसा समझाते थे, वो बताते थे हावड़ा मेल आ रहा है, हावड़ा मेल दिल्ली प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। आज दिल्ली प्लेटफॉर्म पे कई लोग खड़े हैं, माला लेके खड़े हैं, झंडा लेके खड़े हैं, वो किसी को रिसीव करने आए हैं। और जब हावड़ा मेल दिल्ली प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हुआ तो एसी फर्स्ट क्लास से एक आदमी उतरा, जिसको लोगों ने तुरंत माला पहनाया, उसका जय जयकार के नारे लगाए और उसको बाहर ले गए और कार में बिठा के ले गए। और उसके स्वागत के लिए दिल्ली में जगह जगह आर्च लगे हुए थे। लेकिन हावड़ा मेल में जनरल कंपार्टमेंट में से भी लोग आए हैं। हावड़ा मेल में जनरल कंपार्टमेंट से लोग उतरे, जो दिल्ली आ रहे थे दिल्ली आ गए। वो अपना सामान और बोरिया बिस्तरा लेके उतरे और निकल के बाहर चले गए, उनको कोई रिसीव करने नहीं आया। अभी पतरस क्या बोल रहा, ऐसा करोगे तो 11वीं आयत क्या बोला, दूसरा पत्रस 1:11, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करते हाँ, क्या किया भाई, कब उठते हैं, कितना समय देते हैं प्रभु के चरणों में, कितनी आज्ञा मानते हैं, कितना उसको प्रेम करते हैं, क्या उसके लिए सेवा कर रहे हैं, मेहनत के द्वारा, वचन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा। प्यारे बहनों में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब याद रखिए, ये हम लोगों को, ऐसे लोगों को रिसीव करने के लिए कौन आ रहा है। यूहन्ना 14:3 पढ़िए, यूहन्ना 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। रिसीव, आई विल कम टू रिसीव यू। अरे भाई, एक परिवार का बेटा आ रहा है, बाहर पढ़ रहा था, 5 साल के बाद आ रहा फ्लाइट से, उसको रिसीव करने के लिए माता पिता घर के सब लोग गए एयरपोर्ट पे, और बेटे को रिसीव करने के लिए। और ये बड़े अमीर आदमी है जो जिनका बेटा आ रहा, लेकिन कुछ समय के बाद उनका एक दोस्त भी आ रहा था, उसने बोला मैं भी आ रहा हूं, फ्लाइट बताया, पर उस समय वो नहीं गया। घर के किसी कर्मचारी को, उसने किसी कर्मचारी को भेजा कि वो आ रहे हैं, उनको ले आना। फर्क देखा आपने, महान परमेश्वर कौन आ रहा रिसीव करने, उसको बोला ग्रेट गॉड, जो तीतुस की पत्री में मिलेगा आपको। तीतुस की पत्री निकालिए और उसका दूसरा अध्याय निकालिए, तीतुस 2 का पढ़िए, 13 और 14,
और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। कौन है ये? जीसस क्राइस्ट कौन है? द ग्रेट गॉड एंड आवर सेवियर। मेरे और आपको रिसीव करने के लिए कौन आएगा? वही महान प्रभु आएगा। क्या मैं और आप इस योग है? क्या हम लोग ऐसा जी रहे? क्या हम लोग हनुक के समान जी रहे? क्या लिखा हनुक के बारे में, है ना? बाइबल में अभी तक यानी उत्पत्ति से लेके और आज तक जो बाइबल का रिकॉर्ड है उसमें कितने आदमी थे जो बिना मरे चले गए दुनिया से? आपको मालूम होगा ना? उत्पत्ति से लेके और आज तक जितने प्रभु के लोग थे उनमें से कितने लोग थे जो बिना मरे प्रभु के राज में चले गए, मरे नहीं वो? उसमें हनुक है और एलिया है। एलिया तो बड़ा सेवक है भाई, हनुक तो एक साधारण विश्वासी है ना? मैं और आप कोई सेवक नहीं है, हम लोग साधारण विश्वासी हैं। और हम लोग भी जा सकते हैं वैसे जैसे हनुक गया। कैसे गया हनुक? अरे वो गायब हो गया, मिला नहीं। आप पढ़िए इब्रानी 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ऐसी बात है। आप जहां जी रहे हैं, मैं जहां जी रहा हूं, हम लोग का जीवन से प्रभु खुश है? क्या हम लोग दुनियादारी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, आधी आज्ञा मानते हैं आधी नहीं मानते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। इस प्रकार की तैयारी चाहिए। मेरे सामने आने के लिए तैयार हो जा, कोई दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा पत्र 3 अध्याय और 14वीं आयत। दूसरा पत्र 3:14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। किन बातों की बात जो रहे भाई? बोल रहा है हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की बाट जोते हो। कौन सी बातों की? अरे प्रभु आ रहा, नया आकाश और नई पृथ्वी। ये पुरानी पापी श्रापित पृथ्वी खत्म हो जाएगी, मनुष्यों के कान जल जाएंगे। परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी ला रहा है, उसका टाइम आ चुका है। अगर हम इनकी बात जो रहे हैं तो हम लोग कैसे लोग होना चाहिए? फिर से पढ़िए 14वीं आयत। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। आपने देखा, अभी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले दुनिया में लड़ाइयां होंगी, भूकंप होंगे, अकाल होंगे और मरियां पड़ेंगी। मरियां माने प्लेग, जैसे कि आज दुनिया में ये कोरोना आया, प्लेग। और इतना डर गए लोग, इतना घबराए हुए लोग, क्या नहीं कर रहे बचने के लिए। अभी इससे भी भयानक चीजें आने वाली है। ये तो खाली शुरुआत है, शुरुआत है। तो हमारा प्रभु चाहता है ये सब चीजों से बच के हम लोग उसके सामने जाएं। वो हम लोगों को रैप्चर के द्वारा ले जाएगा, उठा के ले जाएगा। जैसे कि हनुक बाढ़ आने के पहले उठा लिया गया। नूह के जमाने में बाढ़ आई, उसके पहले हनुक उठा लिया गया। दुनिया में परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। पुराने नियम में पढ़िए या नए नियम में पढ़िए, क्रोध आ रहा है। यूहन्ना ने बोला, अरे तुम लोग पापियों, आने वाले क्रोध से भागो। आप पढ़िए लूका का 3:7 और 8। लूका का 3 अध्याय सातवीं आयत। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी,
उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आने वाला क्रोध पुराने नियम में पढ़ लीजिए, नए नियम में भी पढ़ लीजिए। अब दुनिया में क्या आने वाला है? अब परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। ये क्रोध किसके लिए है? विश्वासियों के लिए नहीं है। लेकिन अगर विश्वासी नहीं मानेंगे, तैयार नहीं होंगे, तो फंस जाएंगे उसमें। वार्निंग, चेतावनी इसके लिए दी गई है। अभी हमको और आपको, मुझको और आपको जांचना है कि हम लोग जाने वालों में हैं या छूटने वालों में हैं। तो ये बड़ा भयानक समय यहाँ पर आ रहा है। अभी देख रहे हैं आप, ये जो ये कोरोना आया, इसके चलते आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें महंगी हो गई। आर्थिक जो हालत है देशों की चरमरा आ गई है, चरमरा आ गई। अब चीज़ें मुश्किल और महंगी हो गई है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताया अकाल पड़ेगा और इतना महंगा हो जाएगा कि दीनार का सेर भर गेहूं। प्रकाशित 6:6, प्रकाशित 6:6। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते हुए सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार के 3 सेर जौ पर तेल की दाखरस। दीनार का सेर भर गेहूं। अरे पूरे दिन की जो मजदूरों को जो पूरे दिन का मिलता था, 1 दीनार मिलता था। आज के समय मजदूर का 250 रुपये है। एक मजदूर लगाएंगे 250 रुपये, तो 250 रुपये का 1 किलो गेहूं। और वो दिखने लगा, चीजें इतनी महंगी हो गई। अभी प्रभु के लोग हैं दुनिया में, इसलिए प्रभु ठहरा हुआ है। आपने लोगों को निकाल लेने के बाद इस दुनिया में बड़ा भयानक समय आ रहा है। और प्रभु ने बताया ऐसा कभी नहीं हुआ जब से आदमी बना। मत्ती 24:21, मत्ती 24:21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसा भारी क्लेश होगा। अभी पापी जो नहीं मानते, पाप में जी रहे, धोखे में पड़े, ऐसे सब लोगों के ऊपर बड़ा भारी क्लेश आता है। लेकिन हमारे लिए बशर्ते कि हम प्रभु के लोग उससे प्यार करते हैं, जीवन में उसके साथ चल रहे हैं, उसको अपना राजा और प्रभु मानते हैं, उसकी अधीनता में जीते हैं। आप देखिए 1 थिस्सलुनी 5:9 हमारे लिए नहीं है। 1 थिस्सलुनी 5वां अध्याय 9वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हम लोगों को क्रोध के लिए नहीं, अपने लिए, उद्धार के लिए ठहराया है। प्यारे भाई बहनों, आज ये जरूरत है। आज ये डबल हार्ट, डबल नहीं चलेगा। अरे दुचित्ते लोगों, आधा इधर आधा उधर नहीं चलेगा। मैंने बताया एक कलीसिया में गया था, मेरे को बुलाया था बोलने के लिए 3 दिन, दिसंबर 23, 24, 25, 3 दिन के लिए बुलाया। तो जब मैं वहां गया, बड़ी मंडली है, बताते 300 से और 300 से ऊपर भी कॉन्ग्रेगेशन है। 23 और 24 को मैंने देखा थोड़े से लोग बैठे हैं। 23 दिसंबर और 24 दिसंबर। 25 तारीख को पूरा हॉल भर गया और बालकनी भी है उनके यहाँ, और बालकनी भी भर गई। 25 दिसंबर उस दिन केक भी बंटना था। क्या दशा है भाई, त्योहार नहीं गया, त्योहार मना रहे हैं। 23-24 को प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं आए। ये विश्वासियों की बात कर रहा हूं। वो विश्वासी मंडली है, नाम नहीं बताऊंगा। ये दशा है।
और आज कलीसियाओं में भी आप देखिए, कलीसियाओं में अगर आपको पता लगाना वो कलीसिया में कि आत्मिक दशा कैसी है, तो किसी ने बताया आप उसकी प्रार्थना मीटिंग में जाइए, प्रार्थना मीटिंग में जाके देखिए कितने लोग आते, और संडे को देखिए कितने लोग आते। अब संडे बिलीवर्स हो गए हैं, और किसी ने बोला अब नामधारी विश्वासी भी हो गए हैं। ए टाइप के लोग नहीं जाने वाले, नहीं नहीं नहीं, इस टाइप के लोगों को लेने आ रहे क्या? नो, ये तो जो गर्म है प्रभु के लिए, उसको प्यार करते हैं, उसके लिए जी रहे हैं, उस टाइप के लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु आते हैं। अब इस समय खत्म हो गया भैया, अभी आपको निशान बताने के तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर समय खत्म हो गया। ये घटना होने वाली है, रात बहुत बीत गई, 2000 समय टाइम बीत गया जो प्रभु यीशु बोले थे मैं आऊंगा। जैतून पहाड़ पर बैठे थे, चेलों ने जाके पूछा, 2000 बीत गया, अब प्रभु के आने का टाइम। इसलिए अब दुनिया में हलचल होती है, अब प्रभु हिला रहा है, दुनिया लोगों को हिला रहा, अपने लोगों को हिला रहा है, जगा भी रहा है, और बहुत सी चीजें जो मेरे आपके जीवन में ऊपर जाने लायक नहीं है वो निकलना चाहिए। यहाँ पर हमारे प्रभु के का प्लान ऐसा है हमारे लिए। प्यारे भाई बहनों, अभी जो ये महामारी आई है जिसको कोरोना बोलते हैं, इसको 6 महीना हो गया। अभी दुनिया में मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया है, एडवांस हो गया है, वो तो ऐसा सोच रहे थे कि कोई चीज हमारे सामने नहीं है, लेकिन 6 महीने से वो नहीं ढूंढ पाए। 6 महीने से वो कोरोना का वो काट नहीं ढूंढ पाए। अब आप क्या समझते हैं, कोरोना ठीक हो जाएगा और दुनिया फिर से वैसी चलेगी? भाई मुझे तो नहीं लगता। और अगर कोरोना ठीक भी हो जाता, दूसरा कोई वायरस चला रहा, क्योंकि प्रभु ने महामारियां बोला, एक महामारी नहीं, महामारियां बोला। प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर है, उसके सामने कोई युक्ति नहीं चलती। जब प्रभु कुछ करता है तो आदमी की कोई युक्ति काम नहीं करती। अगर प्रभु ने ठान लिया है कि अब उसका न्याय का समय आ गया, तो आदमी बचेगा नहीं। अब कहता है अब कहाँ उसके क्रोध का, अब कहाँ भागे? प्रकाशित वाक्य 6 में आ जाइए, उसका क्रोध आ गया है, अब कहाँ भागे? प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, और आपका उसको पढ़िए आप 15, 16, 17। प्रकाशित 6 का 15, 16, 17। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोरों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। प्रकोप का समय आ गया, उद्धार का समय खत्म। 2000 साल दिया दुनिया को, वो नहीं मानते हैं, इसलिए अब क्रोध का समय आ गया। लेकिन हम लोग अगर प्रभु के बच्चे हैं तो बोलता हम लोगों को क्रोध से बचाएगा। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय और 10वीं आयत पढ़िए। और उसके पुत्र के स्वर्ग पे से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। कैसे करके? यीशु मसीह हम अपने लोगों को जो उसको प्यार करते हैं और तैयार हो रहे हैं उसकी बाट जो रहे हैं, उनको कैसे करके बचाएगा? जो दुनिया में आने वाले क्रोध से रैप्चर के द्वारा उठा लिए चले, जो पहला थिस्सलुनी 4 का 16-17 में आया। प्रभु उठा लेगा। कौन? वो जो बात जो रहे हैं,
तुरी की आवाज होगी, कौन सुनेगा? पढ़िए 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे हुए रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ये है, ये प्लानिंग है प्रभु का। और इसका टाइम आ गया। खाली प्रभु ने दिनों घंटा नहीं बताया, लेकिन सब निशान बता दिए। अब मैं नहीं जानता हूं कि आपके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पढ़िए इब्रानी 10 का 25, 24-25। इब्रानी 10 का 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो। इस पर जरा ध्यान दीजिए। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। कितनों को लग रहा है? आपको नहीं लग रहा? अरे कभी भी आ जाए, टाइम आ गया। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। बाकी जो बची है रैप्चर के बाद की है। जो कटोरे उंडेले जा रहे हैं, तुरिया फूकी जा रही है संसार में, एंटी क्राइस्ट, ये सब बहुत चीजें बात की है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। प्यारे भाई बहनों, अब टाइम नहीं है दुनिया में दिल लगाने का, है ना। डेली डेली प्रभु के साथ चलना। सवेरे कब उठते हैं, कितना टाइम प्रभु को देते हैं, प्रभु के लिए कितना जी रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो कुछ दिया थामे हुए हैं। 4 लंगर कम से कम प्रभु लिखा, थामे रहो। तुमने थामा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11वीं आयत। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। क्या क्या दिया प्रभु ने? थामे रहो। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 29वीं आयत। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 29वीं आयत, वर्ष 29। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। 4 लंगर डाल के, रात का समय था और सवेरे की कामना करते रहे। 4 लंगर डाले रहो, सवेरा होने वाला है। हे भाइयों, रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है। क्या है 4 लंगर? 4 लंगर क्या है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वीं आयत। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये 4 लंगर हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये चीजें जिनको प्राथमिकता देना है। बाकी हम जो काम दिया वो करेंगे, लेकिन पहला स्थान प्रभु को, उसके आने की तैयारी, घर में बाहर सब जगह, ताकि जब प्रभु आए तो हम लोगों को जाग के पाए। क्या चेतावनी दिया? अरे ऐसा ना हो कि मैं आके तुम लोग को सोते पाऊं। मरकुस 13वां अध्याय, मरकुस 13 का 36-37। ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वह सबसे कहता हूँ। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? ऐसा ना हो कि मैं अचानक आकर तुमको सोते पाऊं, और जो मैं तुमसे बोलता हूं सबसे बोलता हूं। जागो, प्रभु के चरणों में रहो, आत्मा में रहो, बाट जोते रहो।
जो सब ठीक ठाक करना है परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ सब ठीक कर लो। अगर क्षमा मांगना था क्षमा मांगो, क्षमा करना है तो क्षमा करो, और नहीं तो कभी प्रभु को नहीं देखेगा। इब्रानी 12:14, इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देखे। है ऐसा जीवन चाहिए प्यारे भाई बहनों, तो प्रभु बड़ा खुश होगा और आके हमको ले जाएगा। टाइम खत्म हो चुका है, प्रभु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां पूरी हो गई, प्रभु के आने का टाइम हो गया। अभी प्रभु हम लोग की सहायता करें। तो हम लोगों ने देखा समय को पहचानना कितना जरूरी है ना। हमने क्या देखा? पहला थिस्सलुनी 12:32 में क्या पढ़ा? पहला थिस्सलुनी 12:32, माफ करिए, पहला इतिहास 12:32। इससा कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके साथ भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। कौन? किसमें से? इस्साकारियों में से। कौन है इस्साकारी? अरे भाई याकूब के 12 बच्चे थे ना, 12 बच्चे मिलके इस्राएल बना। तो इसमें इस्साकार जो थे उसमें के कुछ लोग समय को पहचानते थे कि अब क्या करना है। मैं अक्सर बोलता हूं इस आयत को ऐसा पढ़ ले तो, विश्वासियों में से जो समय को पहचानते थे कि अब विश्वासियों को क्या करना है, आप विश्वासियों को तैयारी करना है परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ विवेक साफ। फिर तो के काम 24:15-16, फिर तो के काम 24:15-16। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप ये यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष। परमेश्वर की ओर और मनुष्यों की ओर। अगर प्रभु कुछ बता रहा है प्यारे भाई बहनों, अभी हम वालों के दीन होके मानने का है। विवेक में दोष नहीं होना चाहिए, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हमको मानना पड़ेगा और मसीह यीशु के खून को लेना पड़ेगा, तो विवेक साफ हो जाता है ना। खराब विवेक से ना तो हम लोग सेवा कर सकते हैं, ना प्रार्थना कर सकते हैं, ना हम लोग प्रभु के सामने जान सकते, क्योंकि वो सब जानता है। तो प्रभु इस बात में हमें सहायता करते। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम लोग आए हैं। आप कैसे प्रेमी महान परमेश्वर हैं। आप हम लोगों से, अपने लोगों से आप कैसा प्रेम करते हैं। और प्रभु जी अब आपके आने का समय हो गया, इसलिए आप चाहते हैं कि आपके सब बच्चे आपसे मिलने के लिए तैयार हों। अभी हम लोग की सहायता कर दीजिए। दुनिया में जो हो रहा पिता वो बता रहा है कि आपके आने का समय हो गया, इसलिए समय को पहचान कर जाग के सब ठीक ठाक कर लेने में हम लोग की सहायता कीजिए, ताकि प्रभु आपके आने पर हम लोग आपके सामने खड़े होने के लायक पाए। तो बचत पर आशीष दे दीजिए पिताजी। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन।